आज हमारा टॉपिक क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट। संपादन कलाएं। इसका सिंपल सा मतलब होता है जिसमें आप के पार्टिसिपेशन हो, है ना? एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी। अब आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। जनरली हम लोग डांस, नृत्य कहते हैं आप, म्यूजिक, संगीत, प्ले और ड्रामा, नाटक, इसको थिएटर भी कहते हैं। अन्य भी है, ETC भी, नुक्कड़ नाटक भी आ जाएंगे इसमें। इसके भी दो कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी। किसके? डांस के। एक जो बहुत फेमस है वो क्लासिकल और एक लोक। लोक नृत्य और एक तो क्लासिकल है ही, क्लासिकल डांस। हाउ मेनी क्लासिकल डांस इन इंडिया? Numbers. How many classical dance? कृष्णा, बताओ आपके एरिया में कौन सा क्लासिकल डांस है? यूपी में कौन सा क्लासिकल डांस है? कथक। कहाँ है? इन प्रेजेंट डे वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस। हाउ मेनी? 8, 8। क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय, शास्त्रीय। शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? शास्त्रीय। 8 प्रकार के हमारे पास क्लासिकल डांस है। बेसिकली ओरिजिनल तो 4 ही थे, लेकिन समय के साथ इसमें हमने 4 और ऐड कर लिया। जो मुख्य रूप से थे वो 4, समय के साथ हमने ऐड करते हुए 8 बना लिया। और जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वो है मोहिनी अट्टम। उससे पहले जो मोहिनी अट्टम, उससे भी सेकंड लास्ट में जो ऐड हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस है। जी यार बताइए आपके यहां कौन से डांस हो रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। सत्रिया इन असम, सत्रिया डांस, सत्रिया इन असम। यस, नहीं वो फोक डांस है, वो इसमें आएगा। हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में एक है सत्रिया डांस, उसमें से बाकी नॉर्थ इंडिया में भी एक है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक ही है। बाकी 6 नहीं, बाकी 5 कहां पे है? साउथ में। एक उड़ीसा में है ओडिसी, ओडिसी। तो 3 बाकी जगहों पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट।
एंड 5 साउथ इंडिया में, जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 3 एरिया कवर किया जाता है। ये सारे इसके टाइप्स हैं, इसके वेराइटीज हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? क्लासिकल डांस फॉर्म। और इसके लिए हमने एक पीपीटी बनाया है आपके लिए, इंडियन क्लासिकल डांस। बहुत बारीकी से समझना है, इनके टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने लिखा है द 6 रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। 6 ओरिजिनल थे, 2 ऐड हुए हैं, जिसमें ओडिसी एंड सत्रिया एंड मोहिनीअट्टम, ये 2 लास्ट में ऐड हुए हैं। और धीरे धीरे अभी आएगा, पेशेंस रखो। और समय के साथ हमने इसको क्या कर लिया? 8 कर लिया है। अभी डिफाइन करूंगा इनके प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल डांस, जनरली इट इज डिराइव फ्रॉम नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि। भरत मुनि एक स्कॉलर है जिसने ग्रंथ लिखा, ये आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र टेक्स्ट रिटन बाय भरत मुनि। थीम क्या है? अबाउट डांस फॉर्म, परफॉर्मिंग डांस। जितने भी डांस फॉर्म है उसमें लिखा गया, भरत मुनि ने इसको लिखा है। ऐसा माना जाता है, जनरली कंसिडर एज दीज डांस फॉर्म गिवन बाय लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा इन द सेंस ऑफ नटराज, नटराज डांस, तांडव डांस पोस्चर, याद करो। लेकिन यहां पर जो ब्रह्म टर्म है ये ईश्वर के लिए है, ठीक है। ब्रह्मा ने लिखा, परफॉर्म किसने किया? शिव ने, कृष्ण ने। याद है कालिया नागमर्दन पोस्चर। तो डांस फॉर्म के बारे में लिखा किसने? सब कुछ ईश्वर के भी तो कैटेगरी हैं। ब्रह्मा जी कागज लेके हमेशा लिखते रहते हैं, देखा है आपने उनका फोटो? कमल के फूल पे बैठे रहते हैं और सफेद कागज, दाढ़ी, और फिर लिख रहे होते हैं। तो डांस लिखा उन्होंने स्वर्ग लोक में, धरती पे उसको उतारा किसने? परफॉर्म किसने किया? परफॉर्म किया लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा ने। एक मोहिनी डांस है, पता है आपको? मोहिनी डांस में एक राक्षस था भस्मासुर। उसने भगवान से वरदान मांग लिया था कि अगर मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने रूप बदलकर मोहिनी का रूप धारण किया और कहा मैं तुमसे तब विवाह करूंगी जब तुम मुझे डांस करके दिखाओगे। और वो जैसे ही ऐसे किया खुद ही जल गया। तब से एक डांस फॉर्म आया मोहिनी, है ना? आपने खूब देखा है। मैं तो नहीं जला, मैं भस्मासुर नहीं हूं। हाँ, हंस रहे हैं आप लोग मेरे ऊपर। वेद के अंदर भी, हमारे अंदर वेद के अंदर भी डांस के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे उसमें एक टर्म है पथ्य, जिसका मतलब इस सेंस में आप देख सकते हैं कि जहां पर कुछ परफॉर्म करने की बात होती है, ईश्वर के लिए परफॉर्म किया जा सकता है। और जितने भी क्लासिकल डांस है उसका सीधा सीधा संबंध देवताओं से है। ये मैंने आपको विजयनगर पढ़ाते हुए बताया था। ईच एंड एवरी डांस फॉर्म, जनरली क्लासिकल डांस फॉर्म considered with God because it is a performing posture of disciples or devotees for his idol। अपने भगवान के लिए उनके जो भक्त होते हैं वो डांस करते हैं खुश करने के लिए भगवान को। साउथ इंडिया में देवदासी सिस्टम बताया, तो देवदासी सिस्टम में ही क्लासिकल डांस मंदिरों के अंदर विकसित हुए। सो जितने भी क्लासिकल डांस है वो सब डांस फॉर्म कहां विकसित हुआ? मंदिरों में, अंडर टेम्पल। हालांकि मैं इसका सोर्स बता रहा हूं कि कहां कहां से ये देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ऋग्वेद में भी टर्म है,
नाट्यशास्त्र नाम के किताब में। इसके अलावा एक टर्म है अभिनय, यानी जेस्चर। अभिनय, जेस्चर, मैं भी यहां पे अपने जेस्चर पोस्चर का ही इस्तेमाल करके आपको पढ़ाता रहता हूं। जैसा भी ऐसे हाथ किया, ये क्या है? एक जेस्चर है। इट मीन्स आयुर्वेद या सॉरी अथर्ववेद में भी बात किया गया किस चीज का? अभिनय का। आयुर्वेद या सॉरी यजुर्वेद में, सामवेद में गीत, रस, यानी अलग अलग तरह के जो एक परफॉर्मिंग आर्ट है। अच्छा, डांस बिना म्यूजिक का नहीं होता। म्यूजिक में कोई ना कोई लिरिक्स होते हैं, इन लिरिक्स में कोई ना कोई भाव यानी फीलिंग्स होता है, जिसको रस कहते हैं। इट मीन्स ऑल थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड विद क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म है उस सबका कंसर्न हमारे वेदों में है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। याद करो, सारेगामापा बताया था, सामवेद से निकला है। रिदमिक फॉर्म ऑफ वेदा, रिदमिक फॉर्म यानी लयबद्ध, लयबद्ध वेद को ही तो हमने सामवेद कहा था, रिदमिक फॉर्म। तो रिदम कहां से आया? सारेगामापा कहां से आया? ऋग्वेद से, सॉरी सामवेद से। तो कुल मिला के ये हमारे क्लासिकल डांस के सारे सोर्स हैं। अब देखते हैं 3 मेन कंपोनेंट्स फ्रॉम द बेसिक ऑफ दिस डांस। क्या क्या है ये सभी? नाट्य, नृत्य एंड, दोनों में क्या डिफरेंस है? नृत्य एंड नृत्य, ये तीनों अलग अलग फॉर्म है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, नाट्य का क्या है? नाट्य का मतलब ड्रामेटिक फॉर्म में कुछ चीजें बताना, नाटक। नाट्य टर्म रेफर टू ड्रामा और थिएटर, लेकिन थिएटर में भी तो डांस होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर नाटक चल रहा हो, उसमें भी डांस फॉर्म आते हैं, लेकिन वो थीम बेस्ड होता है। अभी आएंगे उन सभी डांस पोस्टर पे, एक एक आठों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, पेशेंस रखना है। अभी तो हम लोग बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो टर्म है वो है नृत्य, प्योर डांस। ये जो डांस है इसका कोई परफॉर्म करने का प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें मग्न हो जाना। जैसे पिछले क्लास में सूफी पढ़ रहे थे आप, वो प्योर डांस है, दिल से डांस है। मग्न रहना, समा में बंध जाना, फना हो जाना, मीराबाई का डांस, प्योर डांस, वो डांस की बात हो रही है। और नृत्य का मतलब जहां डांस किसी थीम पे आधारित हो। जैसे आप कहते हैं भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए एक डांस फॉर्म है नॉर्थ इंडिया में, कथक। रामलीला, रासलीला, वो सब लोक नृत्य है, क्लासिकल डांस नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना है हमें। अलग अलग देवताओं को खुश करने के लिए हमने ये सभी 8 डांस फॉर्म बनाया है। नॉर्थ इंडिया में कथक है, ऐसा ही मिलता जुलता एक टर्म है कथकली, केरला में है। बट आप नॉर्थ इंडियंस ज्यादातर लोग हैं तो कथकली को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब आपने देखा कि एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, सबसे ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन आप देखोगे साउथ इंडियन में होता है। बड़े बड़े ड्रेस, वो गेटअप धारण किया जाता है, क्राउन पहने जाते हैं, मुकुट, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के डांस होते हैं। बॉडी के अलग अलग पोस्चर को हिलाते हैं, मेकअप डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। तो ये सब कुछ डांस के साथ साथ कुछ थीम रखा जाता है। आप क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? बैठिए आराम से। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हैंड जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना? ये और क्या है? पोजीशन ऑफ लेग्स। देखा है आपने? अलग अलग डांस फॉर्म में अलग अलग चीजें किया जाता है। आप नटराज में सबसे ज्यादा फिट मोबिलिटी देखोगे,
नटराज डांस में सबसे ज्यादा पैरों का काम होता है। भगवान शिव को तांडव करते देखना, ज्यादातर टाइम एक ही पैर जमीन पे होगा और एक हवा में होंगे। इंटरचेंज होगा, लेफ्ट से राइट पे आएंगे, राइट से लेफ्ट पे आएंगे, लेकिन ज्यादातर माइल समय एक ही पैर उनके जमीन पे लगे होंगे। तो क्या ही कहना इनका। तो फिट या लेग्स को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अच्छा थाप भी होते हैं घुंघरू पहन के, उससे भी धुन निकाला जाता है। तो ये प्योर नृत्य नहीं है, इसमें डांस के साथ साथ किसी और चीज को भी शामिल कर लेना। ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं आप। टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस है, आपने क्लासिकल शब्द को हटा दिया, सिर्फ डांस कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लासिकल डांस की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। क्या साक्षी? हाँ कुछ बताओ मुझे भी। अलग अलग है, कहां देख रही हो? हाँ मोहिनी अट्टम है, एक ही है। अच्छा ये शब्द देख रही हो आप? बताऊंगा, अभी ऊपर से नीचे तो आ जाए। सबसे जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? सबसे पुराना भारतनाट्यम। भरत मुनि, भारतनाट्यम याद रखना है, ये कोड बनाया हमने। भरत मुनि ने डांस नहीं किया था, उन्होंने केवल किताब लिखा था नाट्य शास्त्र। हाँ ये डांस फॉर्म हमारे इंडिया में माना जाता है सबसे प्राचीन है, प्राचीन काल से चलने वाला डांस है। देखो तो इसमें टाइम क्या लिखा हुआ है, लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ है यहां पर, लेकिन इसका मतलब यह है कि आज से लगभग 2200 साल पहले, 22 years ago फ्रॉम टुडेज, आज से 2200 साल पहले ही डांस का ये फॉर्म स्टार्ट हो गया। कहां पे किया जाता है ये डांस, बताना जरा आप लोग। इसमें लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है कि भारतनाट्यम पे ही 3 पेज आगे है, वहां हर एक स्टेप्स बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है। जनरली प्रीलिम्स में इससे ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आगे और देखेंगे। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? अरे साउथ से काम नहीं चलेंगे, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म में दूसरे पोजीशन पे है, और ये कब विकसित हुए? 3rd to 4th डिके ऑफ 1st सेंचुरी। दिस सेंचुरी का मतलब इसी सेंचुरी के, हाँ यानी 2nd नंबर पे ये डांस आया। 3रे नंबर पे ओरिजिन किसका हुआ? कथकली। कथकली केरला में है, कई बार चर्चा हो चुका है, और सच है सबसे डिवोशनल डांस यही है, सबसे ज्यादा जिसमें भगवान के लिए समर्पित डांस है वो कथकली है। इसमें थोड़े से ड्रामेटिक भी हो जाते हैं, आप नाटक भी करते हैं इसमें आप, यानी आपके बॉडी मूवमेंट्स, वही जो हमने पीछे जो 3 फॉर्म देखा था, जिसमें पहला देखा था हमने क्या? नृत्य, नाट्य, और तीसरा क्या था? ये देखो, नाट्य, नृत्य, नृत्य। तो ये जो नृत्य है, ये वाला फॉर्म पहला का अगर कोई है तो वो कथकली है। ये कथकली किसका फॉर्म है? तीसरे वाले का। और ठीक है, केरल में और भी इनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। 4थे नंबर पे कौन सा? कथक डांस। बिरजू महाराज को जानते हैं? यही तो है नॉर्थ इंडिया के सबसे अच्छे डांसर में से एक, जिनको पद्म अवार्ड मिले हैं, जो भारत का
भारत रत्न के बाद जो डांस सीरीज है उसमें पद्म, कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, उसके नीचे है पद्म भूषण और सबसे नीचे है पद्मश्री। पूछते हैं एग्जाम में, मैं थोड़ा सा बता ही दूं आपको, क्योंकि ये भी मुझे ही बताना है, हमारे ही सेगमेंट में है। हम लोग बात कर रहे हैं नहीं, सिविल अवार्ड्स, नागरिक पुरस्कार। किसकी बात कर रहे हैं? फिर शिफ्ट हो जाएंगे अपने टॉपिक पे। इसमें जो टॉप पे आता है, पिरामिड के टॉप पर, वो है भारत रत्न। सब जानते हैं आप। और इसके बाद 3 और अवार्ड है, इन तीनों को आप कहते हैं पद्म, पद्म अवार्ड, जिसमें यहां पर है पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण और सबसे नीचे ये तीनों अवार्ड एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है समय के साथ। पहले ये दे दिया, फिर ये दे दिया, सबसे अंत में ये दिया। इसी क्रोनोलॉजी में डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, बट इस अवार्ड को आप जरूर याद रखिएगा, ये सिविल अवार्ड का नाम है। इसके अलावा जो अवार्ड्स मिलते हैं वो थीम बेस्ड होता है, अलग अलग क्षेत्र में होता है। पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग अवार्ड हो सकते हैं, बट ये ओवरऑल के लिए किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है। ये आपको दिया जा सकता है क्योंकि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये किसी और को भी दिया जा सकता है, किसी भी सेवा के लिए दिया जा सकता है, ये सभी अवार्ड। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिविल अवार्ड, नागरिक। इसके लिए एक प्रेसिडेंट हाउस में अलग कह सकते हो कि ऑफिस बना हुआ है, जो भारत के अलग अलग लोगों के लिस्ट बनाते रहते हैं और नाम सजेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। हर डिपार्टमेंट अपने एरिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को वहां दे देते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से भी सुझाव जाते हैं कि हमारे एरिया में फलाने व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल गांव के किसी बुजुर्ग को उठा के लाया और अवार्ड दे दिया। 30 साल से कोई योगा सिखा रहा है किसी एक जगह पे, नाम हाइड है, अवार्ड दे दिया उठा के। तो ये किसी भी सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन मिलता है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है तो उनको अवार्ड दिए जा सकते हैं। तो यहां तक पहुंचना है कि नहीं? तो मेहनत करना है। अगर आप IAS बन के भी खूब देश की सेवा करें तो भी आपको ये सारे अवार्ड मिलेंगे, तो भी मिलेंगे, बशर्ते आपने पूरे जीवन ईमानदारी दिखाया हो। यह नहीं कि किसी करप्शन में आपके नाम आ गए और साबित भी हो गए, सस्पेंड हो गए 5 साल, फिर अवार्ड नहीं मिलेंगे। कशिश क्यों हंस रही है इतना? अभी से ही माइंड में चल रहा है ये सब। वापस आ रहे हैं कहां? अपने कथक डांस पे। कथक टर्म ओरिजिन फ्रॉम कथा। कथा मतलब समझते ही आप? चैंटिंग, प्रवचन, उपदेश। तो एक कथा के रूप में कहना डांस के फॉर्म में कथक है।
परफॉर्म कर देना, कहानी को, उपदेश को परफॉर्म कर देना कथक है। नॉर्थ इंडिया में मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी तक जितने भी मंदिर थे, जितने भी पिलग्रिम्स था, उन सभी जगहों पे ये परफॉर्म किया जाता था। आएंगे तो बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें अवार्डी हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर नंबर आता है मणिपुरी का। मणिपुरी कहां के हैं, नाम बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यह भी एक इंडियन आर्ट या क्लासिकल डांस फॉर्म का हिस्सा है। इसके अंदर जनरली क्या कोशिश किया जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, पिक्चर्स क्यू। इसका मतलब कई तरह के अलग अलग पोस्टर क्रिएट किया जाता है, जिसमें आपने ड्रेसअप करते हुए देखा होगा, इसमें मुखौटे वगैरह लगाए जाते हैं। मुखौटा जानते हैं ना, मस्कट, मस्कट, मस्कट वगैरह लगाए जाते हैं। आप कई सारे मूवी देखोगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सीन को दिखाया जाता है, उसमें मस्कट लगाकर डांस करते हैं। हाँ जी, क्या करना, हमने कहा इसमें पिक्चर को दिखाने के लिए एक सेंस रखा जाता है, मस्कट वगैरह लगाकर, यानी एक चित्र रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। सच एज इसमें आप किसी मानव को पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन है। एक पिक्टोरियल फॉर्म है, एक पिक्टोरियल डांस फॉर्म है। अब मैं करके तो दिखा नहीं सकता, ना ही गेटअप है मेरे पास। अब है ओडिसी, नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा में है। मैंने कई बार डिस्कस किया है कि ओडिसी के नाम पे ही उस राज्य का नाम अब उड़ीसा, उड़ीसा या ओडिशा हो गया। अब ये टर्म मैं इसको चाह रहा था डी को, आर को डी बनाना, अब क्या हो गए ओडिशा। अब उड़ीसा नहीं है, ओडिशा भी नहीं है, अब हो गए हैं ओडिसी से ओडिशा, ओडिसी डांस फॉर्म। ईस्टर्न कोस्ट ये जान ही रहे हैं उड़ीसा कहां पे है। और यहां भी तो जगन्नाथ भगवान है, पुरी, जगन्नाथपुरी, या जितने भी वहां के जो लोकल गॉड एंड गॉडेसेस हैं, जिसमें कई तरह के देवता, जगन्नाथ और उनकी जो बहन है सुभद्रा। हाँ, इसके अलावा आप वहां पे सूर्य टेम्पल देखते हैं कोणार्क का। उन सभी मंदिरों में ये सब डांस फॉर्म किए जाते थे। और कुल मिलाकर क्लासिकल डांस में ये छठे पोजीशन पे है। अब आ गए हम लोग सत्रिया। 2013 या 14 में पूछा था सत्रिया डांस फॉर्म रिलेटेड टू, मीन्स किस एरिया से संबंधित है। तो बहुत सिंपल है, मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। सत्रिया डांस फॉर्म कहां का है, असम का। कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब डेवलप हुआ, 15th सेंचुरी में। यहां पर एक वैष्णव संत थे, उनका नाम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बताइए तो जरा। नहीं, असम में रामानंद कहां आएंगे, रामानंद तो इलाहाबाद से काशी तक है, प्रयागराज से काशी तक, बताया था मैंने। जब भक्ति मूवमेंट पढ़ाया था तब। अगर नहीं बताया है तो भी आपको जानना है, यहां पर जो वैष्णव संत हुए उसमें एक नाम है शंकर का, बहुत फेमस है। नहीं, केवल शंकर। तो लिख लो फिर, शंकर, केवल शंकर, शंकराचार्य नहीं। और यह भी प्रीलिम्स में पूछा है कि शंकर किस संप्रदाय से हैं, तो वैष्णव से हैं। और वैष्णव में भगवान राम के मूर्ति पूजक हैं, ये भगवान राम के। हालांकि ये थोड़े से
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर्मलेस और विद फॉर्म। बाद के दिनों में जाकर ये फॉर्मलेस गॉड में विश्वास करना स्टार्ट कर दिया, यानी मूर्ति पूजा को स्किप कर दिया। स्टार्टिंग में ये मूर्ति पूजा करते थे, तो ये एक तरह से ट्रांजिशन हो रहा है इनके ऊपर। अच्छा, मैंने शंकर के बारे में नहीं बताया था, ऐसा कह रहे हैं आप लोग। पीपीटी में तो होगा, पढ़ लिया आपने? पूरा पढ़ लिया? तो उसमें शंकर नहीं है? अच्छा, मैं चेक करूंगा, मुझे दिखाना। अच्छा, तो फिर तो नरसिंह मेहता को भी नहीं पढ़ाया होगा। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता एक वैष्णव संत हैं, और जो टेबल में जो 10-12 संत का नाम और उनका एरिया और सब कुछ बताया था। कोई बात नहीं, आप लोग कवर करो, मैं बता देता हूं। एक तो मैंने बता दिया शंकर कहां हो गए, असम में। चैतन्य महाप्रभु लिख लो कहां हैं, ये भी वैष्णव संत हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों में, यूपी तक आए हैं, वृंदावन तक आए थे चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, और बाद में तो इनको, इनके भक्त ने ही इनको कृष्ण अवतार कह दिया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में पैदा हुए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, और पुरी में जाके ये अपना शिक्षा दिया, और वहीं पे डेथ हो गया इनका। लिखो लिखो, फिलहाल लिखो। तो कहां कहां हो गए इनके? बर्थ प्लेस बंगाल, नादिया, नादिया डिस्ट्रिक्ट। कर्मभूमि नहीं, ज्ञान प्राप्ति स्थल बिहार, बोध गया। और अपना धर्म प्रचार कहां किया? पुरी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी के पास। तो ये भी वैष्णव संत हुए, है ना? हाँ, कृष्ण लीला करते थे ये। कृष्ण लीला समझते हैं ना? यस, एक्टिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण जैसे जैसे रास रचाते हैं, वैसे वैसे ये भी रास रचाते हैं। लिख लेना है, चैतन्य महाप्रभु रिलेटेड टू वैष्णविज्म, परफॉर्मिंग कृष्ण लीला। कृष्ण लीला, कृष्ण लीला समझते हैं ना आप? नॉर्थ इंडिया में तो रामलीला, कृष्ण लीला खूब फेमस है। यानी भगवान कृष्ण का रूप धारण करके उनका एक्टिंग करना, स्वांग करना, उनके तरह एक्ट करके दिखाना। हाँ, नरसिंह मेहता लिखो तो एक संत, वैष्णव संत हैं। वैष्णव संत में 3 संत आज आपने पढ़ लिया। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता पता है आपको कहां है? गुजरात। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखे हैं, बहुत फेमस। नाम बताओ बुक का? सूरत संग्राम। क्या नाम है? सूरत संग्राम, नेम ऑफ द टेक्स्ट, सूरत संग्राम। और इसमें जो एक गीत लिखा हुआ है पद फॉर्म में, मीन्स इन पोएट्री फॉर्म, वो इतना फेमस है कि महात्मा गांधी उसको गाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। सुना है कि नहीं? महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग में से एक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। यानी वैष्णव का मतलब एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरे के कष्ट को, दूसरे के पीड़ा को समझता है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। महात्मा गांधी किसके गीत को गाते थे? नरसिंह मेहता के। कहां के हैं? गुजरात के। बुक का नाम क्या है? सूरत संग्राम। वैष्णव संत है। इनके गाना में भी वैष्णव आ गया, वैष्णव जन तो तेने कहिए। जन का मतलब जानते हैं? व्यक्ति, नागरिक। अच्छा नागरिक कौन है? जो दूसरे के कष्ट को जानता है। तो वैष्णव संत तो ऑलमोस्ट हो गए। हाँ जी, शंकर असम के हैं। कितनी बार बताऊं? असम, असम। भगवान राम के मूर्ति पूजक हैं ये।
नाम शंकर होने से भगवान शिव के उपासक नहीं होंगे। देखो कितना कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, शंकर शंकर मत लगा लेना, भगवान राम के उपासक हैं। जैसे रामानंद राम जी के उपासक हैं, और भगवान राम का मूर्ति पूजा करने वाले पहला पर्सन कौन था? रामानंद। हाँ, उनके ही तो सेक्ट का नाम रखा गया था वैष्णव संप्रदाय, वहीं से वैष्णव शब्द निकला, वैष्णव संप्रदाय रामानंद जी का देन है। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वैष्णव संप्रदाय। द टर्म वैष्णव संप्रदाय मीन्स कम्युनिटी ऑफ वैष्णविज्म, यानी वैष्णव धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का समुदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो क्षत्रिय से कितने सारे फैक्ट्स मैंने अलग से बता दिया आपको। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका जो डांस फॉर्म है वो किसके लिए है? वैष्णव के लिए ही है। मोहिनी अट्टम सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, देख रहे हैं आप, 16th सेंचुरी में। मोहिनी अट्टम, अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। इंडिया बिलीव टू द, क्या है? भारत में इसके विचार को जो उत्पत्ति होता हुआ देखा गया वो 16th सेंचुरी में देखा गया। कब ओरिजिन हुआ? तो 16th सेंचुरी में। यही क्लासिकल डांस फॉर्म है आपके इंडिया का। अब हम लोग क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं कि क्या क्या उसके नॉर्म्स है। जैसे यहां पे लिखा हुआ एक टर्म, देयर आर टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, यानी शास्त्रीय नृत्य का, जो भारत में शास्त्रीय नृत्य, उसके दो विषय दिखते हैं। एस्पेक्ट से मतलब है स्वरूप, दो तरह के इसके स्वरूप हैं, एक है तांडव और एक है लस्य। तांडव जब आप क्या कहेंगे, जब आप एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव का मतलब क्रुद्ध, उग्र, हाँ हाँ, क्रोध, क्रुद्ध, क्रुद्ध शब्द है, क्रोध भी है, यानी जब आप उग्र हो जाते हो, एग्रेसिव मोड में आप आते हो, तब आप एक डांस फॉर्म करते हो। और भगवान शिव इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। तांडव डांस फॉर्म इसी का तो एग्जाम्पल है। इसमें क्या है देखिए, लस्य में क्या है, जनरली इट्स डिनोट ग्रेस, भाव, रस एंड अभिनय। जहां भाव भंगिमा हो, चेहरे पे डिफरेंट टाइप के स्माइलिंग फेस बनाए जाए, आंखों को ऊपर नीचे मूवमेंट कराया जाए। आपने देखा है क्लासिकल डांस करते हुए लोगों को? हाँ, जहां पर आपके भाव भंगिमा मीन्स योर जेस्चर्स एक्वायर द डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरह के स्वरूप धारण करते हैं आप, तो इस तरह के चीजों को हम लस्य के रूप में देखते हैं। ये ज्यादा आपको उस सेंस में ले जाएगा जहां इंटरटेनिंग होगा, जहां आप मनोरंजन भी कर पाएंगे। हालांकि तांडव को भी आप लोग मनोरंजन करते हैं। आपके गली मोहल्ले में जब जागरण होता है तो पहला तांडव ही करता है वो, एक आता है भगवान शिव बन के, अब सांप पूरा जटा वगैरह लपेट के आता है और खूब डांस करके जाता है। हाँ, सबने देखा होगा, देख लेना अभी, हाँ आने वाला है, फिर देख लेना। अब इसको क्या करना है, घर जाकर अच्छे से कूल माइंड से पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें आपको वही चीजें मिलेंगे जो एक डांस में एक व्यक्ति को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। जैसे इनके लेग्स का मूवमेंट क्या क्या है, कैसे 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 जंप करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ रिदम को मैच करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जंप्स की बात हो रही है, टर्न्स की बात हो रही है, फास्ट ट्रेवलिंग यानी यहां से वहां जाना है स्टेज पर, इस तरह की बातें हो रही हैं।
तो इन सबको आप कुछ नहीं करना है, एक बार केवल ऊपर से नीचे तक रीड कर लेना है। जनरली यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो नहीं आने वाले, मेंस में अगर कभी लिखने का मौका मिले डांस पर एस्से राइटिंग, तब ये काम आएगा, क्योंकि 150-200 शब्द लिखने के लिए इतना यहां तक आप जा ही नहीं पाएंगे, ऊपर ही हो जाएंगे जो हमने डिस्कशन किया। 100 शब्द तो उसका पृष्ठभूमि बनाने में ही लग जाएगा, भरत मुनि से लेके नाट्य शास्त्र तक, वेदों से लिया, 8 प्रकार है, कौन कहां है, होते होते 200 खत्म, कहां आ पाओगे यहां। ऑप्शनल हिस्ट्री वाले को इसकी आवश्यकता होगी। फिर भी ये कुछ है नहीं, विशेष चीज नहीं है इसमें, पढ़ लेना है एक बार। देख रहे हो म्यूजिशियन वगैरह भी आपके साथ होंगे, तबला पे, कोई गिटार पे, गिटार तो नहीं था पहले, वीणा था, हाँ सितार थे पहले, अब दिखता भी नहीं है। अगर टोटल डांस में जेस्चर की बात करें, डिफरेंट ग्लैंसेस की बात करें और मुद्राओं की बात करें तो इतना सारा है, याद नहीं करना, ना पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे, मजबूरी है हमारी, हमने लिख दिया। सच मायने में यहां तक कोई जा ही नहीं सकता कि वो आपसे मुद्रा पूछ ले, डांस में कितने मुद्रा है। अब हम लोग भारतनाट्यम को अलग से डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सबसे प्राचीन डांस फॉर्म है। कृष्णा परफॉर्म करो कुछ। बस आप रिकॉर्ड हो रहे हैं यहां। काव्या बोलो कुछ। काव्य करती हो या डांस करती हो? आप में से कौन कोई है जिसका हॉबी डांस हो? नहीं, किसी का नहीं। आप लोग केवल शादी विवाह में नाचने वाले हैं डीजे पर। कोई तो हॉबी बनाओ क्लासिकल डांस का। अगर आप में से किसी का भी अभी कोई परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड कोई हॉबी नहीं है तो कोई एक बना लेना है। चाहे आप ड्राइंग करते हो, आप गीत गाते हो, आप डांस करते हो, आप थिएटर करते हो, एक परफॉर्मिंग आर्ट आपके अंदर विकसित हो जाने चाहिए इंटरव्यू में जाने तक। अब आप अपने अपने कंफर्ट जोन को ढूंढो कि आपके अंदर कौन सा वो कंफर्ट जोन है। क्या आप अच्छा गा सकते हैं? क्या आप अच्छा डांस कर सकते हैं? क्या आप अच्छा ड्राइंग कर सकते हो? क्या आप इस तरह के कुछ और एक्ट कर सकते हो? क्या आप डायलॉग डिलीवर अच्छा कर सकते हो? अरे ओ शाम्बा कितने आदमी थे। अगर ये भी कर सकते हो तो ये भी आपके अंदर एक थिएटर के कैटेगरी में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को मिनिमम 3 हॉबीज डिफाइन करके जाना है इंटरव्यू में, नहीं तो भगा देंगे। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा वो 2-3 और पूछ सकते हैं। 3 है तो आपके 10 नंबर मिल गए वहीं से। एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। सुनो, बातें करने में तो मास्टर हैं आप लोग। आदित्य भगा दूंगा क्लास से। मैं आपके काम की बातें बताया जा रहा हूं, आप गप्पे मारे जा रहे हैं। अगर आपने डांस को रखा तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ कितने क्लासिकल डांस है, कौन कहां का है। तो करने भी आना चाहिए और उनके बारे में सोचना भी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए। शायद
मैं अभी एक KBS मॉक इंटरव्यू पैनल में था, वहां पे हमने 2-3 बच्चों से डांस करवाया, क्योंकि उसने लिखा था कि मेरा हॉबी डांस है। हमने कहा चलो करो, और रिकॉर्ड किया और YouTube पे डाला है, देख सकते हो आप जाके, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और वो टीचर बनने वाले लोग हैं PRT के, और क्या परफॉर्म किया, डांस भी, गाना भी गाया, ड्राइंग भी किए। तो आपको भी करना होगा, एक परफॉर्मिंग आर्ट, एक क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी में क्या होता है, या तो आप बहुत अच्छा डायरी लिखते हो कि आज हमने सुबह में ये किया, दोपहर में ये किया, इवनिंग में ये किया, कंक्लूजन लिखा आपने, डायरी राइटिंग हो गए। आप पोएम लिखते हो, कुछ कविता लिखते हो, कुछ उपन्यास लिखते हो, कुछ स्लोगन लिखते हो। ये एक क्वालिटी है जो इनर क्वालिटी है, जो आपके प्रतिभा को दिखाता है। तो एक ऐसा विकसित होना चाहिए आपके अंदर। शेरो शायरी लिखते हो आप तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कोई कविता लिखते हैं राष्ट्रभक्ति जैसा, तो फिर आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। शेर लिखेंगे तो 2 नंबर काट लेंगे, है ना। कुछ एक टेक्नो फ्रेंडली हॉबीज होने चाहिए आपके। 1-2 हॉबी कैसा होना चाहिए, टेक्नो फ्रेंडली। जैसे आपको इंटरनेट के बारे में ठीक ठीक ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों को आप सफरिंग कर पा रहे हो अच्छे से। कुल मिलाकर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अभी प्लांटिंग फॉर्म में है, आपको अभी जमीन में रोपा गया है, प्लांटिंग किए गए हैं आपको नरिश करना है। तो नरिशमेंट में कुछ फर्टिलाइजर क्या है, हॉबी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो मेन कंपोनेंट है। आपको अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है, और एक दिन में नहीं ले जा सकते। आपको कुछ ना कुछ ट्रेस करने होंगे आपके अंदर क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ। क्या बोल रही हो, मुझे भी सुनाओ। गार्डनिंग एक बहुत बढ़िया हॉबी है, और आपको तो DM बनने के बाद एक आवास मिलता है, उसमें बहुत जगह होता है, करो प्लांटिंग, पौधे उगाओ, खेती करो उसमें। कलेक्टर ही एक ऐसा पोस्ट है जिसको ऐसा आवास मिलता है जिसमें खेत भी होता है। कहीं भी जाओ जहां आप सब्जी उगा सकते हो, फूल उगा सकते हो। केवल और केवल एक जॉब ऐसा है जिसके पास एक ऐसा रेजिडेंस मिलता है जिसमें एक गार्डन भी होता है, एक जंगल भी हो सकता है, कई बार आपको मिल जाए मॉर्निंग वॉक के लिए। इसके अलावा और कोई जॉब नहीं है जिसमें इतनी फैसिलिटी हो। कई जगहों पे तो ऐसे ऐसे कलेक्टर आवास है जहां कलेक्टर साहब खो जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे गए और 1 घंटे आए ही नहीं, लोग परेशान हो गया, कहां गए कलेक्टर साहब। कई बार एकांत में बैठने का मन होता है, वहां जाके छुप के बैठ जाते हैं वो। भारत में ऐसे भी बहुत सारे रेजिडेंस है DM के लिए। तो सोचो ऐसे ही मिल जाए तो खेती करोगे। गार्डनिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, गार्डनिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर आपसे पूछेंगे लिली का पौधा कब लगाएंगे, कहां कहां उगता है, गुलाब के बारे में बताओ कितने वैरायटी हैं, और क्या। आप कुछ भी बोलेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे ही। इट मीन्स जो भी हॉबी बनाओ सोच समझ के, और उसके चारों तरफ जितने भी डायमेंशंस है उसको कवर करके जाओ। तो अपना अपना इनर पार्ट्स को देखो कि क्या आपके अंदर विशेष है, क्या कर सकते हो। योगा हो सकता है, योगा पे तो मैंने बताया था एक बच्चे से 20 मिनट तक केवल योगा पे क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री और फिलॉसफी के साथ वो ऑप्शन दिया था, मतलब मेंस दिया था, और सिलेक्ट हुए। 148th रैंक है, आप ढूंढ सकते हो जाके, मेरा क्लासमेट था। 20 मिनट तक उसने बताया कि केवल योगा से क्वेश्चन।
पतंजलि से स्टार्ट किया, महर्षि पतंजलि से, और आज तक आ गया है। अब योगा बता रहे हो तो फिर बताना पड़ेगा, और मैंने अभी बताया था चिल्ला, चिल्ला भी बताना पड़ेगा, हर्ष में दम भी बताना पड़ेगा आपको। कल ही तो बताया था, कल मीन्स लास्ट क्लास में। चिल्ला, हर्ष में दम इस्लाम में है, वो भी तो योगा का ही फॉर्म है, उसमें प्रेयर किए जाते हैं। हर्ष में दम की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके बारे में हमने क्या बताया, कितना साल पहले विकसित हुआ, कितने सारे सोर्सेस मिलते हैं इसके। तो सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, इसके बाद एक और अभिनय दर्पण, देखो यहां किसका है, नंदिकेश्वर नाम के एक और स्कॉलर हुए जिसमें विशेष रूप से भारतनाट्यम के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो ये हो गया पर्टिकुलर बुक, किस डांस फॉर्म के लिए, भारतनाट्यम के लिए। कौन सा बुक, अभिनय दर्पण। इसमें इनके बहुत सारे टेक्सुअल मटेरियल मिलते हैं, इसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। इनके और भी चीजें हैं, टेक्निक्स, ग्रामर्स, बॉडी मूवमेंट्स, ये सभी इनका फीचर। तो एक इंपॉर्टेंट बुक और आपको याद रखना है, वो है अभिनय दर्पण। ठीक है कृष्णा। अब देखिए किसके लिए ये परफॉर्मेंस किया जाता है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रेट डील विद विजुअल एविडेंस ऑफ दिस डांस फॉर्म इन पेंटिंग एंड स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर ऑफ एंशिएंट टाइम। अब आप आइए, पहले और दूसरे क्लास में जब मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था, मंदिरों में जो कार्विंग स्कल्पचर मिलते हैं, तरासे हुए प्रतिमा, वो भारतनाट्यम के डांस पोस्चर को ही दिखाता है। कोई भी एक पोस्चर उसमें दिखा दिए जाएंगे। पेंटिंग में आओ, पेंटिंग में भी जो ज्यादातर गुफाओं में या मंदिर के दीवारों पे जो चित्रकला बनाए गए, जनरली वहां भी क्या है, अ पोस्चर ऑफ डांस सच एज क्लासिकल डांस भारतनाट्यम। सो जितने भी उसके पोस्टर्स हो सकते हैं, वो सारे पोस्टर्स क्या है, एक डांस फॉर्म का हिस्सा है। सो इसको आप स्टडी कर सकते हो। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। ऑन दी गोपुरम्स, अभी मंदिर बताया था, एंट्रेंस गेट ऑफ टेम्पल नोन एज गोपुरम। सो गोपुरम में क्या है, गोपुरम वो भी चिदंबरम टेम्पल के गोपुरम में कई सारे पोजेस डिफाइन किया हुआ है भारतनाट्यम का। अब चिदंबरम टेम्पल किसने कब बनाया था, ये मैंने बताया था, द चोला एम्पायर के समय, चोल साम्राज्य, राजेंद्र चोल के समय ये सारे टेम्पल बनाए गए। कहां, तंजौर के पास एक शहर थे जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम, अ न्यू कैपिटल सिटी फाउंडेड बाय राजेंद्र चोल। सो राजेंद्र चोल के समय ये सारे मंदिर की श्रृंखलाएं बनी। तो उसके गोपुरम पर क्या बना हुआ है, भारतनाट्यम के पोज। पोज समझते हैं ना, अवस्था। आपसे बेटर कौन जानता है, फोटो खिंचवाने के लिए आपने एक पोज दिया। अब देखो आप लोग खुद ही बता रहे हैं क्या क्या पोज होता है। एक विक्ट्री सिंबल दिखाते हैं, ऐसे ऐसे भी, अब तो दोनों हाथ से दिखाते हैं। ये तो स्माइलिंग। पाउट कौन बोल रहा है, अभय बोल रहा है, चलो जो भी है। तो स्कल्पचर फॉर्म में भारतनाट्यम को दिखाया। सुनिए ध्यान से, इन मेनी अदर टेम्पल्स द चेरिस एंड क्या है, कर्नाज ऑफ द डांस आर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर एंड वन कैन मेक अ स्टडी ऑफ द डांस फॉर्म। यानी भारतनाट्यम को देखना है तो आप जा सकते हैं स्कल्पचर फॉर्म में,
एक नहीं, दर्जनों टेम्पल्स हैं, बट मेन टेम्पल कौन सा? चिदम्बरम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ भारतनाट्यम फाउंडेड फ्रॉम चिदम्बरम टेम्पल। स्पेशली साइट कौन सा होगा? एंट्रेंस गेट मीन्स गोपुरम्स। गोपुरम्स का मतलब सबको पता है। नॉर्थ इंडिया में गोपुरम होता था कि नहीं? नहीं। ओके, मैंने बताया ही नहीं नॉर्थ में गोपुरम होता है। मंडप की बात किया था कि नॉर्थ इंडिया में मंडप होते हैं, साउथ में भी मंडप होते हैं। नॉर्थ में गोपुरम होते ही नहीं। नो, गोपुरम होता ही नहीं है। पीछे जाके देखाओ। नहीं होते हैं। बस डांस कंप्लीट। अब कितना डांस करोगे? और डांस करना है? आपको एक इस पीपीटी के अलावा एक और पीपीटी मिलेंगे जिसमें एक टेबल बना हुआ होगा फोक डांस का, लोक नृत्य, जिसमें रीजनल्स डांस होंगे स्टेट वाइज। उसको मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, आपको केवल और केवल लर्न करना है, याद करना है। जैसे नौटंकी नहीं, अपने एरिया का ही भूल गया। नौटंकी उत्तर प्रदेश, तमाशा है वहां। यस, महाराष्ट्र में वैसे भी तमाशा होता है बॉलीवुड में तो तमाशा है महाराष्ट्र का। अच्छा चलो बताओ, घूमर कहाँ का? राजस्थान के अलावा हरियाणा। गिद्धा? पंजाब। अच्छा, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा था बिहू। बिहू एक पर्व है, उस समय कुछ डांस होता है असम में। हाँ, फेस्टिवल के समय। हाँ, तो इस तरह के कई सारे डांस फॉर्म हैं, रीजनल डांस फॉर्म, उसको याद करना होगा। कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया। जो लेटेस्ट है वो, जो सबसे लेटेस्ट है वो, और मैंने कहा हुआ है आप लोगों से कि यूनेस्को का जो लेटेस्ट लिस्ट है वो मैं अंतिम दिन बताऊंगा, पेशेंस रखो। अब जब भी लास्ट क्लास होंगी उसमें मैं यूनेस्को के कुछ डेटाज आपको दूंगा कि कौन से यूनेस्को में शामिल होने वाले क्या क्या चीज़ है, चाहे उसमें कोई मंदिर हो, कोई मोनूमेंट्स हो, और भी चीज़ें हैं। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और जो भी इसके बचे हुए सेगमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे। 2 घंटे का क्लास रखेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए मिल